अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आमतौर पर यह समझा जाता है कि फास्ट बॉलर बड़ा एग्रेसिव होता है और वो जल्दी इश्तियाल में आ जाता है, उसको प्रोवोक किया जा सकता है। अगर उसको एक चौका लग जाए, एक छक्का लग जाए या किसी अच्छी बॉल पर बैट्समैन कोई बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेल दे तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर गलतियां करता है, वाइड बॉल करता है, नो बॉल करता है या बाउंसर करने की कोशिश करता है, लाइन लेंथ भूल जाता है और उसके बाद पे दर पे वो ऐसी बॉल्स फेंकने लगता है कि जहां पर बैट्समैन के लिए बड़ा आसान होता है कि वो उसके ऊपर खूब शॉट्स लगाए और रन्स बटोरे। लेकिन इमरान खान साहब एक मुख्तलिफ फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं इस वक्त, जिनको इश्तियाल दिलाने की भरपूर कोशिश हो रही है, गलती करवाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लाइन लेंथ भुलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन उन्होंने एक अजीब ही इस्तकामत, एक कमाल ही तदब्बुर और एक कमाल ही हौसले और सब्र का मुजाहरा किया है, जो कि मुझ समेत बहुत सारे लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इमरान खान, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन शायद नहीं है, वो शायद बहुत रिवायती सियासतदान नहीं हैं, जिनके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि वो उस तरह से तहम्मुल या बुर्दबारी या फिर बिल्कुल सोच विचार करके मामला फहमी के साथ शायद ना चल सकते हों, लेकिन उन्होंने अपना ये तासुर गलत साबित कर दिखाया है। बार बार इस निगरान हुकूमत, इस विफाकी हुकूमत और इनके हैंडलर्स की पे दर पे कोशिशों के बावजूद भी इमरान खान साहब अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ रहे। वो बिल्कुल अपने टारगेट पर हैं, नजरें जमाए हुए हैं और उन्हें मालूम है कि उन्होंने गलती नहीं करनी बल्कि गलतियां करवानी है। यही वजह है कि उनके मुखालिफ बैट्समैन गलती पर गलती, गलती पर गलती कर रहे हैं, थक रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, थक रहे हैं और इमरान खान साहब मजा ले रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में हुई है, जहां पर इमरान खान साहब को रोकने के लिए हर रोज कंटेनर पहुंचा दिए जाते हैं, हर रोज फोर्सेस बुला ली जाती हैं, हर रोज तमाम सिग्नल, ट्रैफिक नाके, ये वो फोर्सेस की गाड़ियां, वाटर कैनन, कंटेनर्स, पुलिस, खासादार फोर्स, 32 अजला की पुलिस और अब तो हद ये है कि रेंजर्स तक को बुला लिया। हर रोज ये तमाशा लगाते हैं और फिर उसके बाद खान साहब इनके साथ प्रैंक कर देते हैं कि जरा कैमरे में हाथ हिला दें, कोई रैली नहीं हो रही, और ये लोग थक हार के वापस चले जाते हैं। असल बात यह है कि इमरान खान साहब भांप चुके हैं, इमरान खान साहब जान चुके हैं कि इनकी साजिश है क्या। साजिश बड़ी वाज़ेह है। दो चीजों के ऊपर प्लानिंग हुई है। पहली प्लानिंग तो यह है कि इमरान खान साहब बाहर निकले तो किसी बहाने से उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, उनके ऊपर दोबारा से कोई अटेम्प्ट करवाई जा सके और उनके हवाले से किसी भी किस्म का कोई ऐसा एक इकदाम उठाया जा सके कि जहां पर उन्हें कारकुनान से दूर ले जाया जा सके। और दूसरी प्लानिंग ये है कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए हालात खराब किए जा सकें और इसके लिए अगर सानहा मॉडल टाउन की तर्ज का भी कोई वाकया करना पड़े तो उससे भी गुरेज ना किया जाए। इसलिए बार बार तसादुम की फिजा बनाई जाती है। जब वो ऐलान करते हैं दफा 144 नाफिज कर दी जाती है और ये वो दफा 144 है जो सिर्फ उतने हिस्से पर शहर में लगती है जहां पर रैली निकलना होती है। बाकी शहर में जैसे मर्जी आप घूमें फिरें, एक्टिविटीज करें, मैच देखें, जलसे जुलूस करें, चाहे कोई मैराथन करें, चाहे किसी किस्म की एक्टिविटीज तकारीब मुनक्किद करें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ 144 वहां पर जमान पार्क में नाफिज है, वहां आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। कहा यह गया कि जी पीएसएल का मैच है, 144 है। पीएसएल कहां? और जो रैली का रूट है वो बिल्कुल शहर के ऑपोजिट। शाम में पीएसएल का 7 बजे मैच, रैली का टाइम 2 बजे, लेकिन आप रैली नहीं निकाल सकते। रात को 12 बजे एकदम दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। खान साहब भी खूब घुमाते हैं इन्हें और उसके बाद सुबह तक, दोपहर तक यही एक माहौल बनाए रखते हैं कि रैली निकलेगी निकलेगी, और छोटी मोटी रैलियां इधर उधर शहर में निकली रहीं, माहौल भी बना रहा, कैमरे की तमाम अटेंशन भी गेन कर ली, सोशल मीडिया वाले भी पहुंच गए, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी पहुंच गए, सारा दिन रैली रैली, कप्तान, ये वो सब, पूरी अटेंशन भी गेन कर ली। और आखिर में जब देखा कि इनका अब सारे ये थक गए हैं, बुरी तरह से एक्सपोज कर दिए हैं एक दफा फिर कि ये सिर्फ पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश है, सिर्फ तसादुम कराने की कोशिश है। जब ये सब एक्सपोज हो गया तो फिर कप्तान ने रैली एक दफा फिर मुलतवी कर दी।
क्योंकि कप्तान नहीं चाहता था कि फिर से कोई खून खराबा हो। जिले शाह की मौत का दुख अभी भूला नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब नहीं चाहते कि कोई दोबारा ऐसा सानहा रूनुमा हो। यही वजह है कि वो बार बार अपने ऊपर किसी भी किस्म के इल्जामात लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई खून खराबा नहीं होने देना चाहते। फिर भले वो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो या उसके बाद भी मुतअद्दिद ऐसे वाकयात कि जहां पर इमरान खान साहब को ये महसूस हुआ कि अवाम और फोर्सेस आमने सामने आ चुके हैं और किसी भी किस्म का खून खराबा हो, चाहे वो पुलिस वालों का खून बहे, फोर्सेस का खून बहे या फिर आम अवाम या कारकुनान का खून बहे, खून तो हमारा अपना ही है। ये तमाम खून एक ही रंग का है, तो नुकसान इस तरफ से हो या नुकसान उस तरफ से हो, नुकसान तो कप्तान कहता है मेरा ही है और वो ये नुकसान नहीं चाहता, पीछे हट जाता है, बुजदिली के ताने खा लेता है। बार बार उसको ये कह दिया जाता है कि बुजदिल है, गीदड़ है, निकल नहीं रहा, पीछे हट गया, कहां गई बढ़ के। ये सब वो सह लेता है, लेकिन खून खराबा नहीं होने देता, बचा लेता है और उनकी ये साजिश भी नाकाम बना देता है कि जिसकी आड़ में वो ये कह सकें कि हालात खराब हो गए, इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन तो कराना ही होगा, इलेक्शन में तो जाना ही होगा और इसी वजह से इमरान खान साहब उनको कोई ये मौका नहीं देना चाहते कि जिसके बहाने बनाकर वो ये कह सकें कि अब हम इलेक्शन में नहीं जा रहे क्योंकि ये वाकया हो गया। इमरान खान साहब इसीलिए हद्दुल इम्कान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि खून खराबे से भी बचें और इलेक्शन रोकने की साजिश से भी बचें। और यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा उन्हें प्रोवोक करने के लिए घटिया किस्म के ताने मारने शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल अनपढ़ खवातीन की तरह जो कि गलियों में एक दूसरे के साथ हाथ हिला हिलाकर लड़ रही होती हैं और ताने दे रही होती हैं। बिल्कुल उसी लेवल के ताने मरियम नवाज साहिबा दे रही होती हैं कि जनाब देखा, पहले सारा कुछ प्लान कर लिया और उन्हें कहा कि जनाब देख लें, ये फिर भी रैली निकाल रहा है, ये इंतशार फैलाना चाहता है, ये फितना है, ये रैली निकाल रहा है, मना करने के बावजूद ये कानून को हाथ में ले रहा है। जब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं रैली नहीं निकाल रहा, तो शुरू हो गए, देखा रैली नहीं निकाल रहा, ये तो बुजदिल है, ये तो गीदड़ है। यानी वो रैली निकाले तो मसला, वो रैली ना निकाले तो मसला। असल मसला ये है कि उसे प्रोवोक करना है कि वो गलती करे, लाइन लेंथ भूले, लेकिन वो ये करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि इस वक्त ये तमाम 13 सियासी जमातें, इनके सरपरस्त, इनके हैंडलर्स, पूरे पाकिस्तान के रियासती इदारे उसकी इस वक्त मकबूलियत और उसकी जहानत के आगे हेच हैं। इनके तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। वो अकेला ही इन सब पर भारी साबित हो रहा है, जिन इनकी तमाम साजिशों को, इनकी ताकतों को बिल्कुल नाकाम बना रहा है और एक हमले से, एक जुमले से चंद सेकंड्स में नाकाम बना देता है और ये अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। इसी बात का गुस्सा खाए जा रहा है। और अब आ जाते हैं कि ये मजीद क्या करेंगे। कल फिर रैली निकलेगी तो क्या कल फिर 144 लगाएंगे? निकल जाएगी रैली तो क्या हो जाएगा? एक बड़ी रैली होगी तो क्या हो जाएगा? ये कोई आखिरी इलेक्शन नहीं है। अगर हार भी जाए PMLN तो क्या हो जाएगा? फिर इलेक्शन होंगे। सियासी जमातों के लिए हार जीत, इलेक्शन में मकबूलियत ऊपर नीचे होना, ये तो सब एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस दफा इतना खौफ, इतनी परेशानी कि तमाम तर चीजों को बालाए ताक रखकर सब एक्सपोज होने पर, नंगे होने पर तुले हुए हैं कि अपना आप अच्छी तरह दिखा दें, अवाम को कोई गलत फहमी ना रह जाए इनके बारे में कि ये लोग असलियत क्या है इनकी और ये हकीकत में क्या है। यही सूरत हाल में नजर आ रही है। अब आ जाते हैं जनाब एक और अगली खबर पर कि जिसके ऊपर बड़ा ढोल पीटा गया। घड़ी चोर कहते इनकी जुबानें खुश्क हो गई। मरियम नवाज साहिबा हो, मरियम औरंगजेब साहिबा या PMLN की पूरी क़यादत एक ही रट लगाए रखते हैं, घड़ी चोर। लीजिए, कैबिनेट डिवीजन ने अब तोशा खाना के तहाइफ का पूरा रिकॉर्ड 21 साल का जारी कर दिया है। ये 450 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड है जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने क्या क्या तहाइफ लिए, उसकी असल कीमत क्या थी और उन्होंने कितने पैसे देकर ये तहाइफ रखे, तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और आप ये हैरान होंगे कि दूसरों को घड़ी चोर कहने वाले ये सब कितनी घड़ियां, लाखों की घड़ियां चंद हज़ार रुपए के एवज बटोर चुके हैं। हद तो यह है कि महंगे आइटम्स या नवादरात के अलावा छोटी चीजों पर भी हाथ साफ करने से किसी ने गुरेज नहीं किया। मरियम नवाज साहिबा तो पाइनएप्पल के डब्बे तक नहीं छोड़ चुकी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बगैर किसी अदायगी के बाहर से आने वाले इंपोर्टेड पाइनएप्पल के डब्बे वो तक घर ले गई। बंदा पूछे, इतने आप अमीर कबीर हैं, क्या आप पाइनएप्पल के डब्बे नहीं अफोर्ड कर सकते कि तोशा खाना के तहाइफ में से वो भी उठा के आप ले गए? फिर इसी तरह से घड़ी चोर कहने वाली खुद भी घड़ी रख चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की बेगम भी घड़ी ले जा चुकी हैं तोशा खाना से।
मरियम औरंगजेब साहिबा जो सबसे ज्यादा, अगर आप काउंट कर लेना ट्विटर पर कि किसने सबसे ज्यादा घड़ी चोर का ताना मारा है, तो मेरे ख्याल मरियम औरंगजेब नंबर 1 होंगी। जी हाँ, वो खुद भी घड़ी रख चुकी हैं तोशाखाना से। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा और इसको कहते हैं बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश। अब इनके तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने 75 तहाइफ लिए हैं तोशाखाना से और इसके एवज उन्होंने तकरीबन 14 लाख रुपए पे किए हैं। ये इतनी अमाउंट भी नहीं है जो इमरान खान साहब ने अपनी घड़ी के लिए दी है, और वो 75 तहाइफ, इतनी अमाउंट के 75 तहाइफ 14 लाख रुपए में ले उड़े हैं। इमरान खान साहब ने तो एक घड़ी की कीमत इससे ज्यादा अदा की है और फिर भी इतना शोर मचा है। इनमें परफ्यूम्स हैं, घर के कालीन हैं, फिर मुख्तलिफ मसनूआत हैं, इसमें कालीनों के अलावा छोटे मोटे तहाइफ जो भी आप कह लें, कुलसूम नवाज साहिबा नेकलेस, अंगूठियाँ, घड़ियाँ, वो न जाने क्या क्या रख चुकी हैं। और इसी तरह से एक तवील लिस्ट है जो कि आप देखें तो आपके हैरान हो जाएं, आंखें खुल जाएं आपकी कि क्या क्या तोशाखाना से ये लोग ले जा चुके हैं और ताने मार रहे हैं इमरान खान साहब को कि जी इन्होंने घड़ी क्यों ले ली और घड़ी लेकर बेच क्यों दी। अब किसी ने गिफ्ट ले लिया, उसके एवज पैसे दे दिए, तो उसके बाद आपको क्या मसला है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। और इनके अपने आप देख लें, इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत, या चोर की दाढ़ी में तिनका, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन बड़ी दिलचस्प इसकी तहकीकात हुई हैं। और अब मैं आपको ज़रा इसमें सबसे आगे टॉप क्लास बता रही हूँ बात कि इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं और जो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, IMF जिनको मुंह नहीं लगा रहा और अवाम जिनको झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रही हैं, और जिनके तमाम असासे जो बहक सरकार जब्त हुए थे वो अपने असासे वापस ले चुके हैं, अपने केस ख़त्म करा चुके हैं और न जाने अंदर बाहर कितनी प्रॉपर्टीज़ बना चुके हैं। इसहाक डार साहब इतने गरीब हैं कि एक महंगे कालीन के एवज पूरे 400 रुपए उन्होंने अदा किए। आप मान सकते हैं, 400 रुपए अदा किए। देखिए बेचारे कितने गरीब हैं, 400 रुपए में कालीन घर लेकर चले गए और ताने मार रहे हैं इमरान खान साहब को। ये हकाइक हैं जो आप तक पहुंचना बड़े ज़रूरी हैं, और ये इसीलिए जारी नहीं हो रहे थे कि मालूम था कि सारी उंगलियां तो खुद अपनी तरफ उठ जाएंगी। तो बड़ी मेहनत करके वो जो घड़ी चोर का एक बयानिया बनाया था, अब उसके ठुस होने का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।